नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट हो या तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों जो मैथ्स का जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिंपल भाषा में और कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? यानी वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने के लिए होता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यानी जब हम किसी वस्तु को गिनते हैं, किन्हीं वस्तुओं को गिनते हैं, तो जिन संख्याओं का प्रयोग होता है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मेरे पास 10 बुक्स है, या मेरे पास 4 पेन है, या मेरे पास 10 नोटबुक्स है। ये जो संख्याएं होती है ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है, चलती रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं यानी वे सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल हो, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। यानी यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। और जो पूर्ण संख्या होती है उसको W से प्रदर्शित किया जाता है। और जितने भी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारे की सारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारे की सारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर जीरो भी आता है जो कि प्राकृतिक नहीं है। और इसी प्रकार से हम इसको समझ चुके हैं। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। दोस्तों अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को समझा है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, और जो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और अब देखेंगे इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें सभी धन पूर्णांक, जीरो और ऋण पूर्णांक शामिल हो जाती है, तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसमें जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे -3, -2, -1, माइनस इनफाइनट तक, जीरो और +1 से लेकर प्लस इनफाइनट तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस संख्या के भाग के अंदर आते हैं। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 3 प्रकार से हम इनको अलग अलग प्रकार से भी स्टडी कर सकते हैं, यानी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और ऋणोत्तर पूर्णांक। दोस्तों मैं बता दूं कि जो शून्य है, जो जीरो है, वो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, यानी ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव। इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। दोस्तों अभी मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस बेसिक चीजें बता रहा हूं कि नंबर्स क्या है। अभी जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम समझ रहे हैं, रूट लेवल पे जो चीजों को समझ रहे हैं उसको समझिए। आगे बिल्कुल एडवांस लेवल की आपको वीडियो मिलेगी, बिल्कुल एडवांस यूपीएससी स्तर तक की वीडियो आपको मिलेगी, हम आपके लिए बनाएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए अवश्य वीडियो बनेगी और उच्च लेवल की बनेगी, हाई क्वालिटी की बनेगी, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। दोस्तों हम देख रहे थे परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याएं क्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q वास्तविक संख्या है और जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 3/5 है, 1/2 है, 4/2 है, 0 है, 1 है, -3 है। इस प्रकार से कई सारी संख्याएं हो सकती है, यानी वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
परिमेय संख्याओं के बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। जैसे परिमेय संख्याएं पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, कर सकते हैं, वैसे ही इसका विपरीत जो अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे √3 पाई 2 प्लस √3 -2 प्लस √5 इत्यादि कई सारी संख्याएं हो सकती है जिनको फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। दोस्तों वास्तविक संख्याएं क्या है कि वे संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हो, यानी परिमेय और अपरिमेय जितने भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्या के अंदर आती है, यानी रियल नंबर के अंदर आती है। जैसे 8 है, √7 है, -5 है, 4/2 है, -4/10 है, 3/5 है, 0 है, इत्यादि ऐसी संख्याएं हैं जो रियल संख्याएं हैं, मतलब परिमेय और अपरिमेय है। जो परिमेय और अपरिमेय है वो सारे के सारे नंबर किसके अंदर आती है? वास्तविक संख्या के अंदर आती है। वास्तविक संख्याओं का जो वर्ग होता है वो या तो धनात्मक होता है और या 0 हो सकता है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वो जो नेगेटिव होगा वो हम अलग प्रकार से एक संख्या पढ़ेंगे जिसे इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर भी कहते हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सम और विषम संख्या क्या होती है। सम और विषम यानी इवन और ओड। सम संख्या वे संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूर्णता विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। और सम संख्या की पहचान क्या है? इसका जो इकाई अंक होता है वो या 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक संख्या होती है। और आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि 24,740 है, यहाँ जो इकाई अंक है 0 है यानी सम संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से 2 और एग्जाम्पल है। यहाँ पर 8 है यूनिट डिजिट, और फिर थर्ड जो एग्जाम्पल है उसका 4 है। तो ये जो है ये सारे की सारी इवन नंबर है यानी सम संख्या है। और इसके बाद हम बात करेंगे विषम संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या की पहचान कैसे कर सकते हैं? इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक संख्या होती है, और ये 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। और अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैं बता दूं कि ये मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी यहाँ पर बताया है कि अभाज्य और भाज्य संख्या क्या है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अभी भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। डिटेल में मैं एक वीडियो अलग से अभाज्य संख्याओं पर बनाऊंगा, क्योंकि अभाज्य संख्या भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। तो जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी केवल और केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि हो सकती है। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। और जो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, यानी सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। ठीक है, और 1 से 100 तक के बीच की जो कुल अभाज्य संख्या है वो 25 पे 25 संख्याएं हैं। और वो कौन कौन सी है सारा मैं डिटेल में अलग से एक प्राइम नंबर पे वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सारा चीज बता दूंगा। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं पे। भाज्य संख्या मतलब वह संख्या जिनके 1 और स्वयं के अलावा कम से कम 2, 3 कुछ भी 1 से ज्यादा, 1 और स्वयं के अलावा इसके अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग किया जा सकता है, या कोई एक और संख्या उसकी फैक्टर है, वो सारी की सारी संख्या किसके अंदर आती है? भाज्य संख्या के अंदर आती है। मतलब जो 1 और स्वयं के अलावा किसी ना किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, वो है भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल के लिए 4, 6, 8 यहाँ पर दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, इस प्रकार से और भी संख्याएं हो सकती है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4 और 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इतना ही जानेंगे, और मैंने आपको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूं, बाकी डिटेल में मैं दूसरी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। धन्यवाद।